हृदय गति रुकने से 2 व्यक्तियों की कल यात्रा मार्ग पे मृत्यु हुई है। उसको रोड ब्लॉक हो गई थी, उसको रोड को भी खोल दिया गया। आप देखो खून पतला करने वाली गोली, साथ ही साथ सॉर्बिट्रेट वगैरह जो ये सड़क पे लैंडस्लाइड होता है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। फिलहाल सीढ़ियों को अवॉइड करें, अपना पैदल जो मार्ग है वहाँ से यात्रा। अच्छी खबर है जी रियासी और शिवखोड़ी जाने वालों के लिए। मालगाड़ी है ये, देखो इसी के पास में लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है जी। काफ़ी लंबी मालगाड़ी है। तो देखो खाली पड़ा हुआ है, कटरा रौनक ही नहीं है बिल्कुल। सुबह 6 बजे का है क्योंकि अब सावन का महीना भी लगा हुआ है और इसकी वजह से भी यात्रा कम है। और लो दोस्तों देख लो यात्रा काउंटर का दृश्य, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। बहुत ही नाम मात्र की भीड़ है इस समय। दोस्तों आज है तारीख 4 अगस्त 2026 और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तो दोस्तों सर्वप्रथम दर्शन प्राप्त करें श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी तीनों महादेवियों के साथ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। अब आपको कराते हैं उसी पवित्र पावन दरबार के सुंदर से दर्शन। जय माता दी। तो दोस्तों आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार के, जहां आप पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता महाकाली, साथ ही साथ माता महासरस्वती के दर्शन कर पा रहे हैं। सामने के प्लेटफॉर्म पे सुंदर से कमल की आकृति बनाई गई है फूलों के द्वारा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अखंड ज्योति को, जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हमेशा इसी तरह प्रज्वलित रहती है। ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंगार। अब चलते सीधा कटरा शुरू करते हैं आज के अपने अपडेट को। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। दोस्तों आज है तारीख 4 अगस्त 2026 और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ कटरा चौक की तरफ। वहाँ से देंगे आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा अपडेट, किस तरह की मौसम की स्थितियाँ रहने वाली हैं और बारिश होगी नहीं होगी। हिमकोटी मार्ग खुला है, जो भी जानकारियाँ हमारे अपडेट में हमेशा मिलती हैं वो आपको फिर से देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है जी, चलते हैं चौक की तरफ, वहाँ से बढ़ाते हैं आज का अपना अपडेट। जय माता दी। दोस्तों हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर है ये ऑफलाइन, और रात भर तो मौसम साफ रहा लेकिन अभी थोड़ी धुंध आ चुकी है, तो फिलहाल उम्मीद कम है जी। बाकी देखते हैं, उम्मीद कमी है जी। मानसून का टाइम है तो हेलीकॉप्टर कम ही उड़ाने भरेंगे। बाकी बताएंगे आपको अगर कोई उड़ान चालू होती है। ठीक है जी, दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं चलता हूँ चौक की तरफ। लो दोस्तों देख लो यात्रा काउंटर का दृश्य, खाली पड़ा हुआ है, भीड़ ही नहीं है बिल्कुल, खाली एकदम। इसलिए कह रहा हूँ बार बार जो लोग आ रहे हो दर्शन करने, अच्छे दर्शन होने वाले हैं। खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, बहुत ही नाम मात्र की भीड़ है इस समय। ठीक है जी, नॉर्मल से भी काफ़ी कम संख्या। आपको बिल्कुल सुबह 6 का दृश्य दिखा रहा हूँ जी। दिन में क्या स्थितियाँ होंगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सुबह 6 बजे इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। ठीक है जी, चौक की तरफ चलता हूँ। लो भाई लोगों मैं आपको लेके आ गया चौक पे, फाउंटेन चौक पे। ठीक है जी, आप देखो खाली पड़ा हुआ है, कटरा रौनक ही नहीं है बिल्कुल। सुबह 6 बजे का मानता हूँ, सुबह 6 बजे का समय है, लेकिन 6 बजे भी अच्छी खाई चहल पहल हो जाती थी यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अभी रौनक कम दिखाई दे रही है, भीड़ ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अब सावन का महीना भी लगा हुआ है और इसकी वजह से भी यात्रा कम है। और दूसरा अभी लोगों के मन में दहशत भी है मानसून को लेकर के, कब बारिश हो जाए, क्या घटना घट जाए, तो इस वजह से लोगों की संख्या बहुत कम बनी हुई है। ठीक है जी, जो लोग आ रहे हैं बाकी उनको दर्शन बढ़िया होंगे। मौसम साफ बना हुआ है, त्रिकुट पर्वत का नज़ारा देख लो, बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं जी। और बाकी मैं चल रहा हूँ आपको देवी पार, वहाँ चल के आपको वेदर का अपडेट देंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं देवी पार में, वहाँ से आपको आगे की जानकारियाँ देते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ अब देवी पार्क में। सामने त्रिकुटा पर्वत में देख लो किस तरह का नज़ारा है। ठीक है जी, और बादल थोड़ी थोड़ी धुंध चाहिए, बाकी धूप निकल चुकी है। और ये देखो आप नीचे बालगंगा रेलवे पुल से रेल ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी है ये, देखो इसी के पास में लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है जी। काफ़ी लंबी मालगाड़ी है। तो देखो दोस्तों, कश्मीर तक भी माल पहुंचाने में अब आवाजाही बड़ी आसान हो गई है जी। अब ये जब से ये लाइन खुली है ना, तो बहुत आसानी हो चुकी है। माल वगैरह पहुंचाने में भी कोई समस्या नहीं है जी। पूरी मालगाड़ी लंबी, पूरी डिब्बों वाली मालगाड़ी है, देख लो। तो दोस्तों आप देख लीजिए, त्रिकुटा पर्वत के सामने आ चुका हूँ मैं, और हल्की हल्की उच्च शिखर पे धूप देखने को मिल रही है। फिलहाल बादलों की आवाजाही चालू रहेगी जी। गूगल वेदर अपडेट शेयर कर रहा हूँ मैं, और तापमान इस समय 24 डिग्री बना हुआ है, लेकिन दिन भर आज बादलों की आवाजाही फिर भी देखने को मिलती रहेगी। और दोपहर में हो सकता है 12 बजे के आसपास हल्के फुल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मूसलाधार बारिश आज देखने को मिलेगी फिर से। ठीक है जी,
बाकी जो भी वेदर अपडेट होगा, मेजर चेंजेस होंगे आपको बताएंगे। फिलहाल ज़्यादा कोई संभावना नहीं है कि तेज़ तगड़ी अच्छी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिले। हिमकोटी मार्ग खुला हुआ है बारिश, लेकिन अगर तेज़ बारिश होती है या कुछ ऐसी समस्या होती हैं तो हिमकोटी मार्ग तब बंद किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल आमतौर पे कभी अगर ज़्यादा देखते हैं बारिश तेज़ हो रही है तो उसको उस समय हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है, और कई बार उसको 2-3 घंटे में वापस खोल भी दिया जाता है। तो हिमकोटी मार्ग की स्थिति यही है, बारिश तेज़ होगी तो उस समय बंद कर दिया जाएगा, फिर आपको साईं छत से यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर हिमकोटी मार्ग फिलहाल अभी मौसम साफ दिख रहा है तो हिमकोटी मार्ग भी पूरी संभावना है कि हिमकोटी मार्ग भी आपको खुला हुआ मिले। ठीक है जी, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, सभी यात्रा मार्ग खुले हुए हैं, आराम से आपको दर्शन होने वाले हैं। वेदर अपडेट भी दे दिया मैंने आपको, और आप चाहें तो अपना बाकी बात कर लें सुविधाओं की, तो सुविधाएं सभी निरंतर जारी हैं। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान नहीं भरी है। अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है अभी थोड़ा मौसम साफ हो तो कुछ उड़ानें हेलीकॉप्टर ही देखने को मिले, उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल घोड़ा पिट्ठू पालकी आदि की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। भवन पे बैटरी कार की सुविधा, हिमकोटी मार्ग खुला हुआ है तो आपको प्राप्त हो जाएगी, और रोपवे की सुविधा सुचारू रूप से आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, सभी जानकारियाँ उपलब्ध करा दी मैंने आपको। फिलहाल आपको अपडेट दे दिया। जो लोग भी आ रहे हैं आराम से आएँ, यात्रा बढ़िया होने वाली है, भीड़ कम है तो दर्शन भी अच्छे होने वाले हैं। ठीक है जी, तो नीचे बाणगंगा बह रही है अपने पूरे उफान से, और साफ़ सुथरा निर्मल स्वच्छ जल बाणगंगा इस समय देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कुछ और जानकारियाँ देते हैं, उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे। जय माता दी। दोस्तों, बाणगंगा ब्रिज के बाद जो लैंडस्लाइड हो रहा था ना लगातार काफ़ी दिनों से, उसको वहाँ पे जो मलबा आया था उसको फिलहाल हटा दिया गया। रोड भी है ना, उसको रोड ब्लॉक हो गई थी, उसको रोड को भी खोल दिया गया। आप देखो हल्के वाहन जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये मुख्य रास्ता है जी शिवखोड़ी और रियासी जाने के लिए, महत्वपूर्ण सड़क है और अगर ये सड़क पे लैंडस्लाइड होता है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। फिलहाल आप देखो वाहनों की आवाजाही आरंभ हो गई है, और आपको जूम करके दिखाता हूँ। हल्के वाहन जा रहे हैं फिलहाल, अभी देख लो। ठीक है जी, और अच्छी खबर है जी रियासी और शिवखोड़ी जाने वालों के लिए। जय माता दी। तो दोस्तों, एक जानकारी दे दूं महत्वपूर्ण आपको। कल हृदय गति रुकने से 2 व्यक्तियों की कल यात्रा मार्ग पे मृत्यु हुई है। एक की मृत्यु हुई अपना जो भवन है वहाँ पे, मनोकामना भवन का बैटरी कार पॉइंट है, वहाँ पे हृदय गति रुकने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई शारदा भवन के पास अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में। ठीक है जी, आप भी अगर आ रहे हैं, अगर आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, हृदय रोग से अगर आप पीड़ित हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने साथ अपना डिस्प्रिन की गोली, इकोस्प्रिन वगैरह आप लेते हैं, खून पतला करने वाली गोली, साथ ही साथ सोबिट्रेट वगैरह जो आप जुबान के नीचे रखते हैं। ठीक है जी, वो गोली अपने हाथ लेके चलनी है। कोशिश करें कि हृदय रोगी हैं तो अगर हृदय संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बीपी वगैरह की कोई समस्या है, तो अपना सीढ़ियों को अवॉइड करें, अपना पैदल जो मार्ग है वहाँ से यात्रा करें, और आराम से यात्रा करें, कोई जल्दीबाजी ना करें, और हल्का फुल्का भोजन करने के बाद यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। तो दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखें। कोई समस्या होती है तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और जी मितलाने जैसी समस्या हो, तो उसी समय सोबिट्रेट की गोली अपनी जुबान के नीचे रख लें। निगलना नहीं है उसको, सिर्फ अपनी जुबान के नीचे रखना है सोबिट्रेट की गोली को। ठीक है जी, और वो आपको काफ़ी सहायता करेगी। अगर कोई हार्ट अटैक संबंधी कोई समस्या होती है तो आपका बचाव भी करेगी। ठीक है जी, बाकी माता रानी के ऊपर है सब चीज़ें। और दुखद मृत्यु हुई है, दुखद हुई हैं जी, जो भी मौतें हुई हैं हृदय गति रुकने से, उनका बहुत दुख है हमें भी। और फिलहाल आप भी सावधान रहें और अपनी यात्रा को सावधानी से करें। दवाइयों का पूरा कोर्स है, जो भी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बता रखी हैं, समय से लें, समय पर दवाइयाँ ग्रहण करते हुए यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। ठीक है जी, जय माता दी।